Dear student, Assalamu alaikum. Today we will start second chapter of chemistry, structure of atom for 9th class student. तो आइए स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इस चैप्टर में इस एटम के बारे में हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम तारुफ की तरफ जाते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ। तो पहले लोगों का ये ख्याल था कि जो मादा है वो एक ना नजर आने वाली चीज से मिलकर बना है जिसको इंडिविजिबल पार्टिकल कहा जाते थे। तो अब हम देखते हैं कि एटम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एटम क्या है। सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी साइंटिफिक लैंग्वेज है वो 4 लैंग्वेज में ली गई है, जिसमें ग्रीक है, लैटिन है, जर्मन है, इंग्लिश है, जो लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है। तो एटम जो है इसको लैटिन वर्ड एटॉमिक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब कि ना नजर आने वाली और ना तकसीम होने वाला जरा। तो ग्रीक फिलोसोफर जो थे शुरू से ही, आपको पता है यूनानी जो है जमाना कदीम है, वो लोग शुरू से ही इस रिसर्च में थे। तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा कि जो तमाम मैटर है, तमाम चीजें हैं, वो एक ना नजर आने वाले पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको उन्होंने एटम का नाम दिया। तो हम 2-3 ग्रीक फिलोसोफर के बारे में आज स्टडी करेंगे तारुफ में। जॉन डाल्टन किसी तारुफ का मुताज नहीं है, ये एक इंग्लिश केमिस्ट है जिसने 1803 के अंदर अपनी एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था डाल्टन थ्योरी। उसके मुताबिक कि तमाम जो मादा है, जो मैटर है, वो एक डेंस और हार्ड पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उस डेंस और हार्ड पार्टिकल का नाम उसने एटम दिया। दरअसल ये एटम उसने नाम लेटर दिया, उसने इसको सबसे पहले इंडिविजिबल पार्टिकल कहा। फिर उसने सेकेंडली ये कहा कि जो तमाम किस्म के कंपाउंड ही कैसे जनरेट हुए, तो डिफरेंट एटम्स मिलते हैं और वो केमिकली कंबाइन होके कंपाउंड बना देते हैं। लाइक कार्बन, और अगर हम ऑक्सीजन को इंटरकंबाइन करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसे ही हम अगर सोडियम के साथ क्लोरीन को अटैच करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनेगा, एंड सो ऑन। 18th सेंचुरी तक एटम के यही ख्याल था लोगों का कि एटम जो है वो डिवाइडेबल नहीं है, इनडिविजिबल है, ना नजर आता है, ना ही तकसीम होने वाला पार्टिकल। लेकिन आज के रिसर्च के मुताबिक हमें एक आइडिया है कि एटम के कुछ बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि हम थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। लेकिन 18th सेंचुरी तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था। सेकेंड हम ग्रीक फिलोसोफर की तरफ आते हैं जिसका नाम जे थॉमसन था। उसने एक अपनी थ्योरी पेश की जिसका नाम था प्लम फीडिंग थ्योरी। इसको उसने पेश किया 1897 के अंदर। इस थ्योरी के मुताबिक कि एटम जो है वो लुक लाइक प्लम होता है, यानी आलू बुखारा होता है। इंग्लिश में अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्लम का मतलब आलू बुखारा होता है, आलू बुखारा होता है। और उसका जो बाहरला हिस्सा है, एटम का जो बैरूनी कवर है, वो पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर वाली साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टक ऑफ हुए, लाइक प्लम इन पडिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि आलू बुखारे को काटे तो उसमें सेंटर में एक गिटक होती है और उसमें अगर देखा जाए तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं। लुक लाइक वैसे ही प्लम का मतलब आलू बुखारा, पडिंग का मतलब होता है पैटी राइस, और पैटी राइस होता है पके हुए चावल को। अगर चावल मतलब जब राइस पक जाता है तो चावल छिलके से बाहर आता है, लाइक पैटी। तो उसने कहा कि जे थॉमसन ने बात की कि एटम बाहर से पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन स्टक ऑफ हुए। इसकी थ्योरी काफी हद तक काबिल कबूल थी कि ये डेंस पार्टिकल। खैर, अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट डिस्कवरी के ऊपर, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर है, जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कैथोड रेस का नाम भी दिया जाता है और हुर्फ आम में से नेगेटिव रेस का भी नाम दिया जाता है। अक्सर औकात मुख्तलिफ बोर्ड में आ जाती है, लाइक 2-3 या पहले बोर्ड में गई थी, फसवाद बोर्ड में। तो जब भी हम कोई डिस्कवरी की तरफ चलते हैं तो हमें 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले कि डिस्कवरी के पेश किसने किया, सेकेंडली उसकी कंडीशंस क्या थी, और थर्डली हमें डायरेक्ट। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने पाए तो हमें बात वाज़ेह होती है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी या कैथोड रेस की डिस्कवरी जो थी, ये 1879 के अंदर एक इंग्लिश आप कह सकते हैं फिजिसिस्ट जिसका नाम था सर विलियम क्रूक्स।
इसने आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्लास ट्यूब पे, जो शीशे की बनी ट्यूब होती है, उस पे अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इस ग्लास ट्यूब को बाद उसमें डिस्चार्ज ट्यूब लिखा गया है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है कि उस ट्यूब में से कोई ना कोई चीज खारिज हो। अगर हम आज के दौर में इस चीज का मुशाहिदा करें तो जो ट्यूब लाइट है तो आज इसी ही असूल पे काम कर रही है। जो तो उस पे इन्होंने जो कंडीशन मेजरमेंट की उसमें सबसे पहला था लो प्रेशर, कि प्रेशर को कम से कम रखा जाए ताकि जो है पार्टिकल वो स्लोली मूव करे। एंड सेकेंडली हाई वोल्टेज करंट गुजारा जाए, लुक लाइक 500 to 5000 वोल्ट का, ताकि चीजें आयोनाइज हो जाए। ये इसका मेन आइडिया है। हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये ग्लास ट्यूब है, मैं लेबल कर देता हूं, जो कि शीशे की बनी ट्यूब है। उसके बाद इसको बनाने का तरीका स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा। आपके रजिस्टर की 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइन, 1, 2, 3 एंड 4। आपने एक लाइन फर्स्ट पे लगानी है लाइक 5 सेंटीमीटर, सेकंड लाइन खाली छोड़ देनी है, थर्ड लाइन पे बेटा स्किप कर देनी है, और फोर्थ लाइन पे फिर आपने लाइन लगानी है, और उसको दोनों साइडों से बेटा आपने क्या कर देना है, बोथ अतराफ से राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद इस पे आपने लगानी है इलेक्ट्रोड्स। बच्चे आपके लिए वर्ड न्यू होगा, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी वो चीजें जो करंट पास ऑन कर सकती हैं, उसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और अक्सर फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी बात बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्ट्रोड 2 होते हैं। एक का नाम होता है कैथोड, जिस पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे का नाम होता है बेटा एनोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये उन मटेरियल के बनाए जाते हैं जो करंट पास ऑन कर सकते हैं। तो एक साइड पे हमने लगाया है कैथोड, ये मैं लेबल कर देता हूं, और दूसरी साइड पे बेटा लगाना है आपने एनोड, ये मैंने बेटा लेबल कर दिया। चार्जेस को हमें क्लियर करने हैं, आपने मेंशन करना है, ये माइनस में, ये प्लस में। फिर हमने जो ग्लास ट्यूब है उसमें एक पंप लगाना है, जहां से हम क्या करें, प्रेशर को मेंटेन कर सकें, यानी कोई गैस से कोई एयर अंदर डाल सके, कुछ निकाल सके। उस पंप का नाम है बेटा वैक्यूम पंप। ये पंप इस्तेमाल होता है टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब, या इन एंड आउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैस के लिए ग्लास ट्यूब के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि हमने इसको अटैच करना है बैटरी के साथ। जो मैं ये सर्कल कर रहा हूं, ये बैटरी मैंने बनाई है। बैटरी बनाने का तरीका है बेटा, जो बड़ी लाइन है, लार्जर लाइन है, वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है, और जो स्मॉलर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल बेटा शो करती है। और इस तरह मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच करना है, नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच करना है बेटा, और करंट हमेशा बच्चे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। अब जब उसने सारी कंडीशन फुलफिल कर ली, देन क्या हुआ, देन उसने हाई वोल्टेज जब करंट गुजारा तो उसे ऐसे फील हुआ कि एनोड की साइड की जानिब उसे यहां पे